नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू एमबीपीएससी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि स्टडी आईक्यू आपके लिए शुरू कर चुका है जिला दर्शन नाम की सीरीज, जिसमें मध्य प्रदेश के हर एक जिले से संबंधित उन खास पहलुओं को आपके सामने रखा जा रहा है जो या तो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं या आगामी वर्षों में जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, न केवल एमबीपीएससी में बल्कि मध्य प्रदेश के लेवल के बाकी किसी भी एग्जाम में। साथियों, यहाँ पर ऐसे पक्षों को कवर किया जा रहा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं और जो कई बार एमपीजी के पढ़ते वक्त हमारे स्टडी से, हमारे अध्ययन से छूट जाते हैं। साथियों, स्टडी आईक्यू आप सभी जानते हैं हमेशा आपकी तैयारी के लिए आपके बराबरी से अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता आया है। इससे एक वर्ष पहले भी आपने देखा कि किस तरह एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले जो स्टडी आईक्यू पीसीएस वाला हमारा चैनल है, वहां पर हमने यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज शुरू की थी। और इस वर्ष तो आपने देखा कि एक नया पूरा एक चैनल स्टडी आईक्यू ने एमबीपीएससी को डेडिकेट करके शुरू किया, लॉन्च किया, जिसका नाम ये हमारे चैनल का है स्टडी आईक्यू एमबीपीएससी। और इसमें भी आपने देखा कि इस वर्ष के एमबीपीएससी में हमारी पूरी टीम ने अपने अपने विषय से संबंधित खास पक्षों को, खास विषयों को आपके सामने रखा। थ्योरी की क्लासेस भी चली, एमसीक्यू की क्लासेस भी चली, जहां पर मैंने पॉलिटी का आपके लेक्चर्स लिए थे, जहां पर कई टॉपिक को मैंने कवर अप किया था। तो दोस्तों, स्टडी आईक्यू में वही कहना चाह रहा हूं कि आपके लिए हमेशा से विचार करता रहा है और आपकी तैयारी में आपके साथ बिल्कुल बराबरी से खड़ा रहा है। और उसी क्रम में एक और हमारा प्रयास चल रहा है जो आगे तक आपको मदद करने वाला है, जिसमें हम, जैसा मैंने कहा, हर एक जिले की खास पहलुओं को आपके सामने रखना है ताकि एमपीजी के वाला जो सेक्शन है वो आपका स्ट्रांग हो सके। आज का जो हमारा जिला है वो अशोकनगर है। आप सभी जानते हैं कि ग्वालियर संभाग का एक और जिला जो कि चंदेरी दुर्ग के लिए जाना जाता है, जो कि गिरजा कुमार माथुर के लिए जाना जाता है उनकी जन्मस्थली के रूप में। इसके अलावा गुना से अलग हुए संभाग जिले के रूप में भी जाना जाता है। साथियों, गुना के अलग होकर बना हुआ ये जिला जो है, इससे संबंधित भी हर एक पक्ष को कवर अप करेंगे। ऐतिहासिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष, पर्यटन वाला पक्ष, एक जिला एक उत्पाद और प्रमुख व्यक्तित्व, ऐसे सारे सेक्शंस में क्लासिफाई करके इसको भी पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अशोकनगर की। सबसे पहले आप देखते हैं कि हम हर एक जिले में नक्शे के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, जहां पर पहला ही काम हम नक्शे में देखते हैं कि जिला कहां पर लोकेट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं अशोकनगर यहां पर है, जो कि आपके दो दो पठार के अंतर्गत माना जाता है। दो दो पठार के अंतर्गत, एक तो मालवा में तो है ही, साथ ही साथ बुंदेलखंड में, जी हां, बुंदेलखंड में भी है और मालवा के पठार में भी आंशिक रूप से माना जाता है। दूसरा, यदि हम पड़ोसी राज्य की बात करें तो यहां पर आपको उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, जहां से ये लगा हुआ है। इसके अलावा यदि हम संभाग की बात करें तो संभाग में आपको यहां पर ग्वालियर नजर आ रहा है, जिसके अंतर्गत ये शामिल है। बाकी यदि हम पड़ोसी जिलों की बात करें तो ये गुना, ये विदिशा, ये सागर और ये शिवपुरी का ये पार्ट है। साथियों, यदि हम इसके गठन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि गुना से अलग होके अशोकनगर का निर्माण हुआ। ठीक है, मेरे ख्याल से भौगोलिक संदर्भों में इतने क्वेश्चन काफी होते हैं जो हम हर जिले में देख भी रहे हैं। पड़ोसी जिले तो कभी नहीं पूछे जाते, पर हां, ये जरूर पूछा जाता है कि बताइए भाई किस संभाग का हिस्सा है, किस पड़ोसी राज्य की सीमा को छू रहा है, किस पठार के अंतर्गत आता है। तो वो सब हमने यहां पर देखी। यदि हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में हम गुना से अलग हुए इस अशोकनगर में विद्यमान एक खास अभिलेख, तुमेन अभिलेख की चर्चा करते हैं। तुमेन अभिलेख जो कि गुना के अंतर्गत ही था, पर अब अशोकनगर के अंतर्गत माना जाता है। तुमेन अभिलेख जो है, आप सभी जानते हैं, गुप्तकालीन राजा जो था कुमारगुप्त, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा, उस कुमारगुप्त के संबंध में यहां पर एक प्रमुख अभिलेख हमें मिला, जहां पर उस कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की संज्ञा दी गई। यह हम मेन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। बस इतिहास में अशोकनगर के बारे में केवल इतनी ही जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, इन विच द कुमारगुप्त हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ ऑटम सन तुमेन इंस्क्रिप्शन, ये यहां पर मिलता है। अच्छा, दूसरा, यदि हम बात करें आजादी के बाद, जो 1956 के बाद से जो राज्य पुनर्गठन हुए, उसके बाद जो पूरी एक यात्रा चली, तो उस समय 15 अगस्त 2003 की हम चर्चा करते हैं,
जब 3 नए जिले बने थे, 3 नए जिले, 3 नए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए थे, उसमें एक अशोकनगर से, गुना से अशोकनगर बना, खंडवा से बुरहानपुर बना था और शहडोल से अनूपपुर बना था। ये 3 जिले बने थे। तो उसमें गुना से अशोकनगर जब बना था, खंडवा से बुरहानपुर जब बना था और शहडोल से अनूपपुर जब बना था, तो मध्य प्रदेश में कुल 48 जिले हो गए थे। भाई पहले 45 थे, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब 45 बचे थे, उसके बाद ये 3 नए जिले बने थे। तो 2003 में इसका गठन हुआ है, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। बस इतना सा है ऐतिहासिक पक्ष। अशोकनगर का ऐतिहासिक पक्ष बस इतना है, ठीक है। तो अशोकनगर का आपको याद रखना है कि यहां पर तुमेन अभिलेख है, जो पहले गुना के अंतर्गत था, अब इसमें है। तुमेन अभिलेख में कुमारगुप्त, जो गुप्त राजा था, चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा, उसके बारे में बताया गया है। उसे शरदकालीन सूर्य की संज्ञा दी गई है। कुमारगुप्त वही जिसके सिक्कों पर हमें मयूर की आकृति मिलती है, कुमारगुप्त वही जिसकी शादी कदम वंश में हुई थी, कुमारगुप्त वही साथियों जिसने आपके नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में भी काम किया था, उसका निर्माण करवाया था, ठीक है। गुप्तकालीन शासकों के बारे में हम जानते हैं कि ये सभी वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, परंतु इन्होंने दूसरे धर्म के संरक्षण का भी बड़ा काम किया था। रिलीजियस टॉलरेंस वाला एटीट्यूड दिखाया था, धर्मनिरपेक्षता को प्रस्तुत किया था, सेकुलरिज्म को प्रमोट किया था। खैर, तो कुमारगुप्त वही है, ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी जिले का गठन 2003 में गुना से अलग होकर तब हुआ जब खंडवा से बुरहानपुर और शहडोल से अनूपपुर का भी गठन हो रहा था। ये हो गया भाई ऐतिहासिक पक्ष। अब बात करेंगे भौगोलिक पक्ष की। दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए कि पड़ोसी जिले हम देख चुके हैं, शिवपुरी, गुना, विदिशा और सागर। दूसरे नंबर पर हमने एक और बात देखी, यहां पर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश। तीसरे पे देखा पठार, तो बुंदेलखंड में भी आता है और मालवा में भी आंशिक रूप से आता है। संभाग की बात करें तो ग्वालियर। अब देखिए तहसील फिर आ गया, और आप सभी हर लेक्चर में मेरे देखते हैं कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि किसी भी जिले की हर एक तहसील को याद करने की जरूरत नहीं है, पर हां कुछ खास तहसील के नाम आपको पता होना चाहिए कि इस जिले का पार्ट है, ताकि कभी क्वेश्चन आए कि बताइए ये प्लेस किस जिले से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे चंदेरी, जैसे मुंगावली, जैसे पिपरई, ये कम से कम 3 क्षेत्र आपको पता होने चाहिए। बाकी भले आप सारे ना करिए, क्यों? क्योंकि मुंगावली भी प्रसिद्ध है भाई। पहली खुली जेल जो है वो मुंगावली में बनी थी, खुली जेल है ना, मुंगावली, अशोकनगर। चंदेरी आप सभी जानते हैं, चंदेरी का किला, चंदेरी दुर्ग, और उसी तरह पिपरी, ये क्षेत्र बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी साथियों ये वाला पॉइंट वही है जो हमने गुना में भी देखा था। क्या पॉइंट देखा था कि बेतवा नदी जो है, उस बेतवा नदी की 2 सहायक नदियां हैं, एक तो बीना है और एक धसान है। ये दोनों सहायक नदियां दाईं ओर से, मतलब राइट हैंड साइड से, वहीं सिंध जो नदी है वो बाईं ओर से, मतलब लेफ्ट साइड से गुना और अशोकनगर जिले को 2 भागों में बांटती है। ये मैंने आपको गुना वाले जिले में भी बताया था। यदि हम परियोजना की बात करें, प्रोजेक्ट की बात करें, तो एक तो चंदेरी प्रोजेक्ट है और यहीं पर एक राजघाट प्रोजेक्ट भी है। और राजघाट प्रोजेक्ट की यदि हम डिटेलिंग देखें, क्योंकि यहां से प्रश्न आ जाते हैं, ये बेतवा नदी पर है, अशोकनगर में है, और यहां पर इस प्रोजेक्ट की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 45 मेगावाट है। दैट्स इट। ये हो गए साथियों हमारे भौगोलिक पक्ष, ठीक है। उन्हीं बिंदुओं को देखा जो हम हर जिले में कवर अप करते हुए चल रहे हैं और जहां से प्रश्न आ सकते हैं। अब बात करें यदि हम पर्यटन की, तो यहां पर 2 प्रमुख प्लेस है, उनमें से ये वाला तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, चंदेरी का दुर्ग। चंदेरी दुर्ग जो है, इसका पिक्चर मैंने लगाया हुआ है, ये अशोकनगर में राजघाट बांध के बिल्कुल समीप है। दूसरा, ये 11वीं शताब्दी में बना है, जिसे राजा कीर्तिपाल ने निर्मित करवाया है। अब देखिए राजा का नाम भी इंपॉर्टेंट है, और किस सदी में बना, किस शताब्दी में बना, किस सेंचुरी में बना, वो भी इंपॉर्टेंट है, 11वीं शताब्दी। इसके अलावा इस दुर्ग के अंतर्गत ही साथियों लोखंडा महल, हवा महल, जौहर कुंड, ये सब यहीं पर विद्यमान है। ये किला बेतवा नदी के तट पर है, और यहां पर दोस्तों इसके मुख्य द्वार पर खूनी दरवाजा है। अब प्रश्न उठता है कि जो खूनी दरवाजा है उसका नामकरण खूनी दरवाजा कैसे पड़ा? तो आप सभी जानते हैं कि जब बाबर भारत आया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना उसने की थी 1526 में,
उसके बाद उसने आते से ही भारत में 4 प्रमुख लड़ाइयां लड़ी थी। 21 अप्रैल 1526 को तो पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली सल्तनत को खत्म करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि उसने बाकी 3 प्रमुख लड़ाइयां भी लड़ी थी। खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में राणा सांगा के साथ। 1528 में लड़ा था उसने चंदेरी का युद्ध, ये चंदेरी का युद्ध किससे? मेदिनी राय से। और 1529 में लड़ा था घाघरा का युद्ध। तो पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा ये पढ़ते हैं अपन। और दोस्तों ये 1528 में जब उसने बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा 29 जनवरी 1528 को, और यहां के मेदिनी राय को पराजित किया था। किसको? मेदिनी राय को। अब मेदिनी राय को जब पराजित किया और राजपूत लोग जब हारे, तो यहां पर राजपूत रानियों ने 800 राजपूत रानियों ने जोहर कर लिया था अपनी इज्जत को बचाने के लिए। उसी के कारण इस जगह का नाम खूनी दरवाजा पड़ा। ठीक है, दैट्स इट। यही बात यहां पर इंग्लिश में भी हमारे साथियों के लिए है कि ये राजघाट डैम के पास है। इसको कीर्तिपाल ने 11वीं सेंचुरी में बनवाया। यहां पर नौखंडा महल, हवा महल, जौहर कुंड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहां पर खूनी दरवाजा भी है और इसके नाम का कारण यह है कि 800 राजपूत रानियों ने कमिट किया था यहां पर जौहर। क्यों? क्योंकि बाबर ने बैटल ऑफ चंदेरी में मेदिनी राय को पराजित किया था। उसके बाद ये आपको क्लियर होगा। उसी तरह यहां पर एक और प्लेस है आनंदपुर। ये दोस्तों एक भक्ति गांव है और आध्यात्म का प्रमुख केंद्र है। इसकी जो तहसील ईसागढ़, उसमें लास्ट में 2 बिंदु हम देखते हैं, आपको पता है। एक हम देखते हैं प्रमुख व्यक्तित्व। तो अशोकनगर के प्रमुख व्यक्ति हैं गिरजा कुमार माथुर जी। इनका जन्म अशोकनगर में हुआ। ये बड़े राइटर रहे हैं। इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे मंजीर, हम होंगे कामयाब एक दिन, मैं वक्त के सामने। और ये जो इनकी रचना है मैं वक्त के सामने, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। ये हैं गिरजा कुमार माथुर साहब। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद हम हर एक जिले में देखते हैं। किसी जिले के किसी खास उत्पाद को उस जिले के उत्पाद के रूप में प्रमोट किया जाना, एक जिला एक उत्पाद है। अशोकनगर में जो चंदेरी हैंडलूम है, चंदेरी की जो साड़ियां हैं, जो हाथ से बनी हुई साड़ियां हैं, वो बड़ी प्रसिद्ध हैं। उसको प्रमोट किया जा रहा है एक जिला एक उत्पाद के रूप में। बाकी अन्य तथ्य में, अदर फैक्ट में तो 2 बातें हैं। एक मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल नवजीवन शिविर नाम से अशोकनगर के मुंगावली में है, और ये 1973 में एस्टेब्लिश की गई थी। मध्य प्रदेश फर्स्ट ओपन प्रिजन नवजीवन कैंप इज इन मुंगावली अशोकनगर विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1973। इसके अलावा इसी अशोकनगर में जोगेश्वरी देवी का मेला भी है, आयोजित होता है जोगेश्वरी देवी फेयर। ठीक है, तो दोस्तों छोटा ही सही पर इंपॉर्टेंट जिला है और यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जोगेश्वरी देवी का मेला कहां लगता है? चंदेरी हैंडलूम कहां का एक जिला एक उत्पाद है? गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म स्थान कहां पर है? चंदेरी दुर्ग का निर्माण किस शताब्दी में हुआ, किसने करवाया? नौखंडा महल कहां पर है? और खूनी दरवाजा का नाम खूनी दरवाजा क्यों पड़ा? ऐसे कई सारे प्रश्न। और साथ ही इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मेरी टेलीग्राम आईडी @सुनील श्रोती, इससे जुड़ जाना है। यहां पर YouTube पे मेरे जितने भी लेक्चर होते हैं उनके लिंक आपको मिलेंगे। यहां पर उन सभी लेक्चर्स के और इस लेक्चर की भी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये था जिला दर्शन में आज का हमारा लेक्चर। कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक दें। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। मिलते हैं जिला दर्शन में अगले जिले के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।